अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर दे। तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तकिल गैर जानबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में तनाज़ात का पुरअमन हल बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। सलामती काउंसिल की करारदाद 2788 पाकिस्तान के विजन की तायद है। 8 अरब इस्लामी ममालिक के रुकन की हैसियत से अमन मिशन में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर और तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकातें की। सिंध हुकूमत ने सक्खर बैराज के हाइड्रोलिक मॉडल स्टडी पर काम तेज कर दिया। वज़ीर आब्बास शाही जाम खान शोरो की सदारत में अहम इजलास। तकनीकी माहिरीन की बैराज और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पर ब्रीफिंग। माहिरीन के मुताबिक सैलाब के दौरान गेट्स के दरमियान अदम तवाज़ुन की बुनियाद पर दरिया के अप्रोच कंडीशंस मरकजी गेट्स के नीचे डाउन स्ट्रीम और मजबूती के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। मजबूती के बाद सक्खर बैराज 1.2 मिलियन क्यूसिक तक डिज़ाइन फ्लड महफूज तरीके से गुजार सकेगा। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल जारी। तुर्कम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज़ मजीद 2682 अफगान अफगानिस्तान रवाना। 1403 POR, 236 ACC होल्डर्स और 1043 गैर कानूनी अफगान शामिल। अब तक तुर्कम से मजमूई तौर पर 9,704 अफगान वापस भिजवाए गए हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक अंगोराडा बॉर्डर से 1241 POR, 496 ACC जबकि 8443 गैर कानूनी अफराद को वापस भिजवाया गया। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदे सरकारी दरख्त भी काट कर साथ ले जाने लगे। अफगान मुहाजिरीन ने खरासान कैंप में कई दरख्त बेदर्दी से काट दिए। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई करते हुए 3 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुलजिमों के खिलाफ 4 फॉरेन एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। और इंसाफ न मिला, मौत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने वाला रावलपिंडी का रिहायशी चलबसा 70 साल आबिद हुसैन के ज़ेर तामीर घर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई 2024 से ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने मुकदमे की समाअत मुलतवी की थी। अदालत से वापसी पर सुप्रीम कोर्ट इस्तकबालिया पर मुअम्मर शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई और फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, 9 मई बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब यह मंसूबा ज़मीन बोस हो चुका। बानी को फैज़ हमीद और बाजवा की आनत मैसर थी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज़ हमीद को तसल्ली ना हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, साबिक DG ISI को दी गई सज़ा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है। फैज़ हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, वो आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। मजीद बोले, आइन में गवर्नर राज से मुतालिक ऑप्शन मौजूद है, अभी पार्टी में इस पर बात नहीं हुई। वफाक ने हमसे 28वीं तरमीम पर अभी कोई बात नहीं की। फैसल वाबजा की फैज़ हमीद को सज़ा के बाद नई पेशगोइयाँ। कहा, यह सज़ा इब्तदा है, आगे बहुत कुछ होगा।
इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा, कुर्सी खींच ली जाएगी। पीटीआई के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंजी कहते हैं जनरल फैज़ की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। उनके साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहूँगा बानी पीटीआई को कहीं और शिफ्ट करें। फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, सज़ा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद से मुताल्लिक़ फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी भी इदारे पर आयद होती है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। फैज़ हमीद के वकील का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। बैरिस्टर मियां अली इशफाक कहते हैं, कहा मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने के हदायत मौजूद हैं। फैसले की कापी अभी मौसूल नहीं हुई। कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायजा लेकर अपील दायर करेंगे। पहला अपील का फॉरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है। आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। फैज़ हमीद का कैरियर तनाज़ात से भरपूर। पहली मरतबा नाम 2017 में मंजर आम पर आया। कलअदम TLP का धरना ख़त्म कराने में किरदार अदा किया। 2019 में ISI के सरबराह के तौर पर तैनाती सामने आई। 2021 में काबुल के सरीना होटल में खबरों का मरकज़ बने। चाय पीते हुए उनकी तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। पंजाब के चकवाल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ हमीद फ़ौज में 76 लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए। बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। अक्टूबर 2021 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर किया गया। GHQ में एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर की आर्मी चीफ नामजदगी पर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रिक। तुर्कमेनिस्तान में सदर सरदार महदूब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा तुर्कमेनिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म की सदर सरदार महदूब को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर तुर्कमेनिस्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे और अमन व एतमाद के आलमी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के बड़ों की पंजाब पर नजरें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। सदर आसिफ अली जरदारी की समीना घुर्की के घर आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। नॉर्वे के सफीर की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत पर डीमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम सफारती हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। ये इकदाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतकार मेज़बान मुल्क के कवानीन के एहतराम के पाबंद हैं। ये सफारती जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म है। अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहक़ीक़ात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दिया। कहा साबिक DG ISI को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है फैज़ हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे।